तो इस बीच बड़ी अपडेट, सीएम केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंचे है ईडी। राउस एवेन्यू में केजरीवाल की पेशी होगी। शराब घोटाले मामले को लेकर पूछताछ, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि केजरीवाल मामले में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट में, और राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी। कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। मामले को लेकर, शराब घोटाले मामले को लेकर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो सुनवाई है वो की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केजरीवाल अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी कोर्ट लेकर पहुंची थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरे मामले को लेकर चल रही है, जहां आपको बताते चले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत जो सुनवाई है वो की जा रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। 10 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, अब ईडी की तरफ से जो रिमांड की मांग है वो 10 दिन की गई, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलता है। इस बात का अंदाजा पहले ही लग गया था कि ईडी कम से कम 10 दिन की रिमांड की मांग करेगी, और ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें हैं जो केजरीवाल के वकील के द्वारा दी जाएंगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। किस तरीके से कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सके, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जया तो ईडी के वकीलों की, तो उनकी तरफ से इस बात की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड उन्हें कम से कम 10 दिन की मिल सके। तो इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, और सुबह से ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। एक दूसरे पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप कर रही है। देशव्यापी आज उन्होंने प्रदर्शन को भी अंजाम दिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो घटनाक्रम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अभी इस देर का इंतजार करना होगा। कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट में किस तरीके से अपनी बातों को ईडी रखती हुई नजर आती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में लोकसभा अगर चुनाव की बात करें तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो आम आदमी पार्टी और खासतौर से इंडिया गठबंधन चलाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि 10 दिन की रिमांड यहाँ पर प्रणय मिलती है या उससे कम दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन अगर 10 दिन की रिमांड मिल जाती है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या फिर जेल से ही सरकार चलेगी। बिल्कुल, देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो सरकार की तरफ से तो ये पहले ही बयान सामने आ गया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। जेल से ही जो सरकार है उसका काम जारी रहेगा। खुद बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें बातें कही गई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर तो पहले से ही आम आदमी पार्टी काफी क्लियर है, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी हाल में जो इस्तीफा है वो नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उनकी वो जेल से ही जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वो चलाई जाएगी। ये बात तो लगातार आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो कानूनी रूप से वो किस तरीके से होगा, कानूनी तौर पर वो सरकार किस तरह से चलाई जाएगी, ये देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, ये देखना बेहद अहम रहेगा कि सरकार आगे किस तरह से चलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, सिटिंग सीएम है, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अगर हम सरकार की ही बात करें तो 2 बड़े नेता जो हैं, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, संजय सिंह की बात करें तो वो भी जेल में है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं पार्टी के सामने वो तो बढ़ ही रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की के सीनियर लीडरशिप की, तो वो लगातार इस परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ ही कहना है कि भले ही कोई भी विपत्ति हो, भले ही कुछ भी हालात हो, लेकिन ऐसे हालातों में भी जब तक अरविंद केजरीवाल अदालत के जरिए उन्हें जमानत नहीं मिलती, तब तक जो सरकार है, जो सरकार चलाने की प्रक्रिया है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही निभाई जाएगी, और जेल से ही जो सरकार है वो चलाई जाएगी।
बिल्कुल, क्योंकि जमानत तो कहीं ना कहीं अभी मुश्किल लग रही है, क्योंकि पीएमएलए के तहत जो मामला है वो चल रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है और पीएमएलए के तहत जमानत, अग्रिम जमानत मिलना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है, इतनी जल्दी नहीं दी जाती अग्रिम जमानत। बिल्कुल, देखिए ये दलीलें दी जा रही हैं, जी। लेकिन कोर्ट में ये दलीलें कितनी ठहर पाती हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी। इन दलीलों का कितना असर देखने को मिलेगा, ये दलीलें फैक्ट्स के साथ, क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स की बात करता है, फैक्ट्स के साथ चलता है, तो ये फैक्ट्स कितना ज्यादा कोर्ट के अंदर ठहर पाते हैं और जो वकील है वो किस तरीके से कन्विंस कर पाते हैं जजेस को, उस पर सभी की जो नजरें हैं वो बनी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं अब जो पूछताछ है इसमें देखना होगा कि किस तरह से आगे होती है। अगर 10 दिन की प्रणय यहाँ रिमांड मिल जाती है और इसके साथ ही ये देखना होगा कि यहाँ पर के कविता और यहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सामने बिठाकर क्या कुछ पूछताछ की जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया रहेगी जो ईडी के द्वारा निभाते हुए ईडी नजर आ सकती है। सभी आरोपी जो हैं इस मामले में, उन्हें आमने सामने बिठाकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये इस पूरे मामले की तह तक जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरे मामले की तह तक जा सके और कौन कौन से जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, तो तमाम चीजों को लेकर तमाम एंगल से इसमें पूछताछ की जाएगी। फिलहाल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।